हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई स्टडीज। आशा करुछि समस्ते भलरे अछ ओ एंट्रेंस एग्जाम पई प्रिपरेशन जोरसोरे चलाइछ। ई वीडियो रे तमरो ओ ट्रिपल एसी तरफ रु जो एसएसडी स्कूल पई रिक्रूटमेंट सब चलीछि तार टीजीटी सीबीजेड रो तार आज आम इन डिटेल्स रे डिस्कशन करबा। तार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन रहइबो, एप्लिकेशन डेट, सिलेबस सब जिंस को आम इन डिटेल्स रे डिस्कशन करबा। समस्ते देखि पारुथबो ए नोटिस टे तमे ऑफिशियल वेबसाइट रे भी मिल जिवो। अदरवाइज मु तम मन को हम टेलीग्राम ग्रुप रे भी दे देबी। टेलीग्राम ग्रुप रे जो माने भी जॉइन करना ए वीडियो रो डिस्क्रिप्शन में ही तम मन को टेलीग्राम ग्रुप रो जॉइनिंग रो लिंक मिल जिवो। से तुम मैंने जॉइन कर ये देखुच तुम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो 30/12/2024 रु तुम 22/1/2025 जाए रुम सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लिकेशन फॉर्म रुम 30/12/2024 रु 31/1/2025 जाए। तुम www.ossc.gov.in एथरे तुम मैंने लॉगिन करिकी अप्लाई करि परिबो। समस्ते देखि पारुथबो तुमरो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट अछि 33 टा। एटा गोटे डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्टा जोटा कि तुमरो ग्रुप बी रे रहिबो। तो देखो एठी से डिस्ट्रिक्ट कैडर माने स्पेसिफिकली से स्पेसिफाई कर देछि जे ई टर्मिनोलॉजीटा डिस्ट्रिक्ट कैडर माने कौन। ये देखो ग्रीन कलर जो हाईलाइट करिछि लिखि देखो डिस्ट्रिक्ट कैडर मीन्स ए कैंडिडेट आफ्टर बीइंग सिलेक्टेड विल बी पोस्टेड एंड ट्रांसफर्ड विद इन द डिस्ट्रिक्ट कंसर्न। माने तमरो लेट सपोज तमरो कटक डिस्ट्रिक्ट रे तमरो रिक्रूटमेंट हैला तुम को अपॉइंट दिया गला तो तमरो ट्रांसफर हो कि सब जिनस तमरो से कटक डिस्ट्रिक्ट भितरे ही हबो। सेटा हैला तमरो डिस्ट्रिक्ट कैडर माने। तेणुकिना एमती ना जे जो डिस्ट्रिक्ट पिला से डिस्ट्रिक्ट ही पाइबे सेमती नहीं, समस्ते अप्लाई करि थाओ। जार मार्क भल आसीबो तुम मानकर प्रिफरेंस हिसाब रे तुम मान को जो डिस्ट्रिक्ट तुम प्रिफर देथिबो फॉर्म फिलअप टाइम रे से हिसाब रे तुम मान को अपॉइंटमेंट दिया हबो। आ देखो एक्सरसाइज ऑफ चॉइस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एटा को टिके भल से देखि थाओ। जेते बेले भी तुम फॉर्म फिल करूछो चॉइस और प्रिफरेंस टा टिके भल से देखिकी दबो, कारण से हिसाब रे तुम मान को परे अपॉइंटमेंट दिया हबो। तुम मान को माने जो डिस्ट्रिक्ट तुम मान को पई कन्वीनियंट हबो सेटा को प्रिफरेंस लिस्ट रे ऊपर रखिथिबो। नेक्स्ट देखो तुमरो पे स्केल कथा आसिला। एटा तुमरो रहइबो पे स्केल 35,400 रु 1,12,400 पे मैट्रिक्स लेवल 9 रहिबो। नेक्स्ट आसिला तुमरो एज एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। फर्स्ट देखि दबा एज। समस्त जानिछ मिनिमम एज 21 ईयर आउ मैक्सिमम एज 38 ईयर। आउ से बेले तुमरो रिजर्वेशन हिसाब रे माने तुमरो एसटी एससी ओबीसी एससीबीसी तुमरो एक्स सर्विसमैन आउ पीडब्ल्यूडी स्पोर्ट्स कोटा से सब रे तुमरो रिलैक्सेशन से सब रे व्यवस्था अछि। ओके नेक्स्ट आसला तुम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। देख एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जेहेतु ये तुम टीजीटी पोस्टा तेणुकिना तुम बीएससी किंबा बीटेक किंबा बीई जोड़ा हेले भी विथ 2 स्कूल सब्जेक्ट भी से तले मेंशन कर देछि। से तले जो स्कूल सब्जेक्ट गुड़ा लाइक ये तुम जमी देखि पारुथबो तुम स्कूल सब्जेक्ट से देछि जमी केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी बायोलॉजी आउ बायोटेक्नोलॉजी ए जो तुम रहा 5टा ये 5टा सब्जेक्ट रु जे कौन सी 2टा सब्जेक्ट तुम बीएससी बा बीटेक किंबा बीई टाइम रे थिबार अछि। आउ कौन देला तुम 45 मार्क तुम एग्रीगेट आसुथिबो। तुम जो माने एससीबीसी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी स्पोर्ट्स पर्सन आउ एक सर्विसमैन कैंडिडेट पाई ता बादे जो माने यूआर को बिलोंग करुछंती तांको पाई एग्रीगेट रे ग्रेजुएशन रे 50 मार्क थिबार अछि। ता सहित तुमर बीएड रहिबो 2 वर्ष बीएड किंबा 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड और 2 ईयर स्पेशल बीएड पिला को भी अप्लाई पाई तुमन को एलिजिबल कराही छी। आ ता सहित जदि तमे 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड करछ और तुमरो 2टा स्कूल सब्जेक्ट तले जो मेंशन अछि से 2टा जदि तुमरो स्कूल सब्जेक्ट रहुछि ग्रेजुएशन टाइम रे देन डेफिनेटली तुम माने अप्लाई करि परिबो। एटा देखो 2 स्कूल सब्जेक्ट कथा कहली तुमरो आइदर सेटा पास हे थाउ ऑनर्स हे थाउ इलेक्टिव ऑप्शनल कंपलसरी जहाँ भी थाउ बस तुमरो ग्रेजुएशन रे ए जो 5टा सब्जेक्ट रु 2टा सब्जेक्ट रहितिबा माने थिबार अछि। ओके नेक्स्ट आसिला मोस्ट इंपोर्टेंट जिंस एथिरे तुमन को अप्लाई करबा को हेले मस्ट तुमन को ओस्टेड पास करिथिबार ही अछि। ओके नेक्स्ट आसला तुमरो जो माने आउटसाइड ओडिसा बीएड करछंती तांको पई आउ किछि एक्स्ट्रा टिके डॉक्यूमेंट मागिबे जेमति तुमरो इक्विवेलेंट फॉर्म हे गला। नेक्स्ट आसी गला तुमरो जेमति affiliation of their institute from a recognized university ये सब जिनस तुम को तो जो मैंने भी आउटसाइड बीएड करथिबो तांको तो प्रोवाइड कराई थे
किसी असुविधा हेनी। नेक्स्ट तुमको जो एज रिलैक्सेशन कथा कहूली, जो मैंने SC ST SCBC आउ वुमेन कैटेगरी को बिलोंग करछंती तांको आउ 5 ईयर एक्स्ट्रा तुमको एज रिलैक्सेशन दिज्व। जो मैंने PWD अच्छी 10 वर्ष एज रिलैक्सेशन दिज्व। आउ एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट मानू 5 वर्ष अपर एज रिलैक्सेशन रही। ठीक अच्छे ना। चलो नेक्स्ट आपको जीवा तुम देख 4 नंबर पॉइंटा, जी भी कैंडिडेट अप्लाई करूथिबो समस्त को निश्चित भाव में ओडिया कही लेखी आउ पढ़ी आसुथिबार अच्छी। जमती तुम इधर तुम पास इन मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन विथ ओडिया एज ए लैंग्वेज सब्जेक्ट और पास मेट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट एग्जाम विथ ओडिया एज ए मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इन नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट। एथिरे आई होप कहारी किछि भी प्रॉब्लम नथिबो, समस्त को ओडिया कही लेखी आउ पढ़ी आसुथिबो ही। ओके क्लियर, एतिकी पर्यंत कहारी किछि कन्फ्यूजन नाही। ए सब तुमरो जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अच्छी, एगुड़ा तो प्राय समस्ते आम फुलफिल करुचे ही। नेक्स्ट आसला तुम एग्जामिनेशन फी, एथिरे तुम मानू कौन सी प्रकार एग्जामिनेशन फी देबाकू पड़ोनी। नेक्स्ट आसला तुम हाउ टू अप्लाई, तुम OSSC ऑफिशियल वेबसाइट रे जाइकी तुम मैंने से रेजिस्टर कि री रेजिस्टर करके अप्लाई करें। मुझे तुम मान अलग गोटे वीडियो नहीं आसबि जो थी कि तुम स्टेप बाय स्टेप केमिति कौन अप्लाई कर से सब जिनस को मु डिटेल्स रे डिस्क्राइब करदेवी। देख आउ जदि तुम मैंने अप्लाई करुछ, अप्लाई कर आगु दुईटा जिनस आगु टे मैंने कौन रखि। फर्स्ट आसला तुम सिग्नेचर, नेक्स्ट आसला तुम पासपोर्ट साइज फोटोकॉपी। सिग्नेचर देख तुम से रेंजटा मेंशन कर देछि फॉर्मेट रो, आइदर सेटा 20 ରୁ 50 KB मध्य रहिबो तुम सिग्नेचर फॉर्मेटटा। आउ कौन तुम एटा JPG JPEG PNG यही फॉर्मेट रे रहिबो। से भाया तुम रिसेंट पासपोर्ट कलर फोटोग्राफ सेटा भी तुम रेंज रहिबो 20 ରୁ 100 KB मध्य। तुम जिते बड़े भी ऑनलाइन अप्लाई करुछ आगु टिके ए रेंजटा टिके करके माने सेट करके रखिदब, अदरवाइज से कौन अधिक अधिक हेले कि कम हेले से एक्सेप्ट करेनी। ओके आउ देख जो फोटोग्राफटा भी दब सेटा भी कौन तुम मोस्ट भी आइडेंटिफाएबल और भल जमी मैंने पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ मैंने कौन मतलब भलटे गोटे देखिकी दब। ओके नेक्स्ट आसला देख तुम निजर मेल आईडी आउ गोटे मोबाइल नंबर भी जिते भी प्रोवाइड करुछ। जो मेल आईडी और जो मोबाइल नंबरटा एक्टिवेट अच्छी माने से तुम SMS आसूची से मेल आईडी आउ मोबाइल नंबरटा प्रोवाइड करिवो। चलो नेक्स्ट आपको जीवा तुम ये सब नॉर्मल जिनस अच्छी। नेक्स्ट देख प्लेस एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन तुम ये स्पेसिफिकली मेंशन कर देनी। तुम जिते बड़े भी फॉर्म फिलअप कर से तुमको एग्जामिनेशन सेंटर चॉइस हम तुम मान कन्वीनियंट हिसाब से तुम मैंने एग्जाम सेंटर चूज कर आउ तुम एग्जाम डेट फर्दर तुमको से जो मेल SMS हो कि ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर तुम मैंने आराम से जानीज। ओके चलो नेक्स्ट आपको जीवा मोस्ट आसला तुम इंपोर्टेंट एग्जाम। देख गोटे अच्छी तुम दीटा स्टेज रे एग्जाम हम, गोटे है प्री देन आसला तुम मेन्स। तुम प्री रे भी MCQ टाइप्स रो क्वेश्चन आसीबो, इधर सेटा OMR मोड रे भी हे पारे और CBT मोड रे हबो, सेटा तुमको परे जणै दिया हबो। ओके तो देख तुम नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहिबो 100, फुल मार्क रहिबो 100, टाइमिंग रहिला तुम 1.5 आवर। ओके एटा आसला तुम प्री रे आसीबो तुम पेपर 1 आउ पेपर 2 सिलेबस भी आमे किछि समय पर डिस्कशन करिबा। देख प्री रे जो मैंने भी क्वालिफाई करेंगे जेतिकी नंबर ऑफ वैकेंसी अच्छी तार 5 टाइम्स तुम मानू चांस दिहब मेन्स रे अपियर करने। ये देख 5 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज एडवर्टाइज फॉर द पोस्ट और कैटेगरी स्पेशल कैटेगरी वाइज एज पर द मेरिट एंड स्क्रीन टू अपियर द मेन्स एग्जाम। माने प्री रे जो मैंने भी भल मार्क रखिथे कौन नंबर ऑफ पोस्ट रो 5 गुण पिला चांस दिहब मेन्स रे बसियापी। आउ कौन तुम आ गोटे से ऑलरेडी मेंशन कर देछि प्री रो मार्कटा ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर रहिबो, सेटा तुम फाइनल मेरिट लिस्ट जिते बाहर कराहब प्री रो मार्क को ऐड कराहबनी। ओके नेक्स्ट चलो नेक्स्ट आसला स्टेज नंबर 2। स्टेज नंबर 2 जो मैंने प्री क्वालिफाई कले से मैंने अपियर करेंगे मेन्स। मेन्स रे भी तुम क्वेश्चंस MCQ फॉर्मेट रे रहिबो, इधर तुम एटा OMR मोड रे भी हे पारे और CBT मोड रे भी हे पारे। एथिरे भी तुम नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहिबो 100, फुल मार्क रहिबो तुम 100 आउ तुम कौन टाइम रहिबो 1.5
हाफ आवर ओके सब्जेक्ट को आम जो तले आगु किसी समय पर ही तुम सिलेबसटा को भी आम इन डिटेल्स रे डिस्कसन करवा नेक्स्ट देख ए नेगेटिव मार्किंग भी अच्छी जदि तुम चारिटा ऑप्शन रोचे देन से गोटे भूल आंसर कले तुमर से 0.33 मार्क तुम रिड्यूस कराहब आउ गोटे जिनस से ऑलरेडी मेंशन कर देछि जदि जड़े कैंडिडेट लेट सपोज तुम ओएमआर मोड रे एग्जाम है ओएमआर मोड रे एग्जाम है बेले जदि गोटे पिलाटा दीटा जगार सर्कल करछि माने आंसर सीट रे दीटा जगार एनसर्कल कला भितर जदि तार ऑल्दो तार गोटे माने जोटा सर्कल करथिबो गोटे आंसर ठीक थिले मध्य ताकू रंग कनसिडर करा जाय कि सेथिरे मार्क मध्य रिड्यूस करा जिवो ओके सेटे लिखाई छै देखो इफ ए कैंडिडेट गिव्स मोर देन वन आंसर इट विल बी ट्रीटेड एज रॉन्ग आंसर इवन इफ one of the given answer happen to be correct and there will be same penalty as above for the question माने से क्वेश्चन भी तुम मानकर 0.33 मार्क रिड्यूस कराहब जदि तुम गोटे क्वेश्चन को ब्लैंक छाड़ी दौच से तुम को किसी मार्क असाइन कराहबनी कि तुम को पेनाल्टी भी तुम को किसी से भी मार्क रिड्यूस कराहबनी ओके एतिकी पर्यंत बुझिल ना समस्ते ए पॉइंटटा नेक्स्ट देख नेक्स्ट आसला तुम कौन ना मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क तुम जो मेन्स एग्जाम दब से तुम 100 मार्क जो मैंने एसटी एससी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन और स्पोर्ट्स पर्सन कैटेगरी को बिलोंग कर मिनिमम 100 रु 30 रखा ही हम से भाया जो मैंने यूआर एससीबीसी कैटेगरी को बिलोंग कर मिनिमम 100 रु 30 सॉरी एसटी मान मिनिमम 30 और एससीबीसी मान आउ यूआर मान मिनिमम 35 रखा ही हम मेन्स एग्जाम रे अदरवाइज कंसीडर फर्दर प्रोसेस कंसीडर करा जीव नाही क्लियर ना एटा भी ऑलरेडी कहली तुम को मेरिट रो माने कना प्री रे माने मेंस पाई 5 टाइम एक्स्ट्रा पिला को से माने सिलेक्ट करिवे नेक्स्ट देखिबा को ओके ए सब रिजल्ट जिनस ए सब नॉर्मली लिखाई छी किसी इंपोर्टेंट पॉइंट्स नहीं नेक्स्ट एटा देखो समस्त देखि पारुथबो एटा तमरा करना डिस्ट्रिक्ट वाइज तमरा वैकेंसीज अछि जेमति तमरा देखो बलांगीर रे गोटी अछि बौद्ध रे 2टा अछि जाजपुर रे गोटी अछि से भलिया तमरा कोरापुट रे 12टा अछि नुआपड़ा रे गोटी अछि रायगड़ा रे 8टा अछि से भली भाबरे रे तमरा सर्वमोट 33टा पदवी रही अछि चलो ए डिस्कसन करवा मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट आसला तुम सिलेबस तो देख ये आसला तुम प्री रो सिलेबस रे पेपर 1 रे कौन कौन आसो पेपर 1 रो सेक्शन 1 रे तुम जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर जो थे तुम इनक्लूड रहिबो करंट इवेंट ऑफ स्टेट ओडिशा नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंस हिस्ट्री ऑफ ओडिशा इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी एवरीडे साइंस एटा रहिबो तमरो पेपर 1 रो सेक्शन 1 रे से भलिया सेक्शन 2 रे आसीबो तमरो अरिथमेटिक पार्ट नॉर्मली देखो सेही सब जिंस ही अछि नंबर सिस्टम एचसीएफ एलसीएम स्क्वायर रूट क्यूब रूट ए सब जिंस मु जेबते बेले तमरो एलटीआर पाई क्लासेस चलथिला ए सब जिंस को मु पूरा भलो भाबरे कवर करिछि आ गोटे भी हम बहुत जल्दी नुवा सीरीज स्टार्ट करिया को जाउछि से भी आम तुम ये जो प्री रो पार्टा जिते मुझे सब कंप्लीट करदेवी ओके नेक्स्ट आसला तुम देखो सेक्शन 3 रे आसला तुम रीजनिंग रे आसला जनरल एंड मेंटल एबिलिटी लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिक एबिलिटी डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग बेसिक न्यूमेरेसी एंड डाटा इंटरप्रिटेशन नेक्स्ट देखो सेक्शन 4 रे तुम इंग्लिश रो ग्रामर सब अच्छी देखो आर्टिकल नाउन प्रोनाउन प्रिपोजिशन नेक्स्ट आसला टाइप ऑफ सेंटेंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आउ करना तुम अनसीन पैसेज भी आसीबो ओके एटा आसला तुम गला 4 सेक्शन 4 देखो सेक्शन 5 रे अछि तुम कंप्यूटर लिटरेसी बेसिक जिंस जेमती बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी स्किल्स फॉर यूज ऑफ आईसीटी क्लासरूम नेक्स्ट आसला तुम देखो कॉमन एप्लीकेशंस नेटवर्किंग एंड इंटरनेट सोशल नेटवर्किंग डिजिटल सिटीजनशिप ये सब तुम कंप्यूटर सिलेबसटा नेक्स्ट देखो आसला सेक्शन नंबर 6 रे अछि तुम पेडागोजी पार्टा पूरा एक्जाक्टली तुम स्टेट एग्जाम जब प्रिपेयर हो प्राय एग्जाम सब जिनस सामान अच्छी या तुम मानकर एबे तो आम पेडागोजी आम जिते एक्चुअली टाइप्स ऑफ एमसीक्यू प्रैक्टिस करवा सेते आम हेल्पफुल रहिबो तो तुम नुआ गोटे मु पेडागोजी भी एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज भी स्टार्ट करदेवी बहुत जल्दी ओके ना यहाँ रहा तुम पेडागोजी सिलेबसटा देख
तुम ग्रेडिंग आसेसमेंट इन को स्कॉलास्टिक एरिया एनसीएफ 2005 से सब सेम जिनस ही रोचे। नेक्स्ट आसला तुम मेन्स सिलेबस देख मेन्स सिलेबस तुम 3टा सब्जेक्ट केमिस्ट्री बॉटनी और जूलॉजी। तो देख केमिस्ट्री तुम बेसिक कॉन्सेप्ट स्टेट ऑफ मैटर स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज केमिकल बॉन्डिंग केमिकल रिएक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम आउ रहिला तुमर जनरल प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हाइड्रोकार्बन एतिकी सब तुम ए पार्ट या ऊपर बेस करके पूरा 11th 12th रो एनसीईआरटी रो सिलेबसटा तुम कहि पारो ताकू जदि तुम माने भलो भाबरे कवर कर दियो तो गोटे भी क्वेश्चंस बाद जीवनी। ओके एटा आसला तुम सेक्शन 1 केमिस्ट्री गला सेक्शन 2 आसला तुम बॉटनी देख बॉटनी तुम प्लांट डाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। नेक्स्ट आसला तुम टिश्यू सिस्टम फोटोसिंथेसिस ग्रोथ रेगुलेटर्स इन प्लांट रिप्रोडक्शन इन प्लांट नेक्स्ट ये सब जिन अच्छी। नेक्स्ट आसला तुम जूलॉजी देख थर्ड पार्ट जूलॉजी रे तुम टैक्सोनॉमी काइटोलॉजी जेनेटिक्स इवोल्यूशन इकोलॉजी न्यूट्रिशन रेस्पिरेशन सर्कुलेशन एक्सक्रेशन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो समस्ते फर्स्ट ट्राई करिवो एनसीईआरटी बुक टाकू बेस करके फर्स्ट जदि थ्योरी तो कंप्लीट कर देथिवो थ्योरी कंप्लीट कर देछे तो एमसीक्यू आड़ को मूव करी जाओ नहले फर्स्ट एनसीईआरटी बहीटा को पूरा माने पानी करके पी जाओ हेले माने कोनोसी भी क्वेश्चंस आउ ता बाद आउ जिबार चांस ही नहीं। ओके एतिकी थिला तमरो टोटल सीबीजेड पई सबु सिलेबस डिस्कशन ता सहित एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबु जिंस मु तममान को डिस्क्राइब कर देली। आई होप कहारी कोटरे भी डाउट नथिबो जदि भी कोटा तमरो डाउट रहुची देन डेफिनेटली कमेंट सेक्शन रे लेखिकी जणैबो। आशा करुछि भिडियोटा तममान को पई हेल्पफुल रहिछि तेबे निश्चय चैनल को सब्सक्राइब करिवो और सांग मानक सहित शेयर करबा सह लाइक ते मध्य करिवो। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।